शांति। तो सवेरे हम लोगों ने चर्चा की थी निरंतर हम योग युक्त कैसे बने और कितनी आवश्यकता है निरंतर योग करने की। योग मतलब केवल बैठ के योग लगा ऐसा नहीं, लेकिन निरंतर। जैसे कछुआ होता है ना, कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है ना। खरगोश क्या करता है, रेस लगी थी लेकिन जीता कौन? कछुआ, क्योंकि वो निरंतर चलता रहता था। और वो खरगोश क्या करता था, चलता था, उसको ये था नंबर 1 आऊंगा। वो चलता दौड़ता था, फिर बाद में सो जाता था। इसी तरह अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, निरंतर योग करना है। जितना निरंतर कर्मों में बैठ करके चलते फिरते, तो योग करने के लिए क्या धारणा थी उसके बारे में चर्चा की थी। अब एक थोड़ा सा आधा घंटा एक विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे पुरुषार्थ जीवन में सकारात्मक सोच का कितना महत्व है, क्योंकि वर्तमान समय सकारात्मक सोच हमारे पुरुषार्थ में बहुत जरूरी है। क्योंकि जिसके सकारात्मक सोच है वो सुखी, स्वस्थ है, संपन्न है। जिसके सोच सकारात्मक है, विचार सकारात्मक है, वो स्वस्थ है, सुखी है और संपन्न है। जिसके सोच निगेटिव है वो दुखी है, अस्वस्थ है और परेशान है। वास्तव में देवी देवता सुखी, स्वस्थ और संपन्न थे। क्यों? वो सकारात्मक बने थे। परमात्मा ने जो उनको कल संगम युग में ज्ञान दिया था, उस ज्ञान के आधार से उन्होंने अपने विचारों को कैसे बनाया? सकारात्मक। इसी तरह अगर हमें भी स्वस्थ बनना है, सुखी बनना है, संपन्न बनना है, अपने विचार कैसे रखो? सकारात्मक। जिस घर में सकारात्मक पॉजिटिव विचार होते हैं उस घर में शांति है। जिस घर में निगेटिव विचार है, ज्यादा विचार चलते हैं, ज्यादा लोग सोचने वाले रहते हैं, उस घर में अशांति है, जिसको आजकल टेंशन कहते हैं। टेंशन, निगेटिव सोचना। और जिस घर में निगेटिव सोचने वाले लोग होते हैं वहां लक्ष्मी भी वास नहीं कर सकती, वहां बरकत भी नहीं हो सकती। सब मेहनत कर रहे हैं लेकिन खिटपिट चलती रहेगी, कहाँ आता कहाँ जाता है पता भी नहीं चल रहा है। क्यों? वहां वायुमंडल निगेटिव। वहां के पानी के मटके भी सूख जाते हैं। मैंने कोई पानी के मटके की बात मतलब वहां भरपूरता नहीं होगी। क्यों? वहां रहने वालों की सोच कैसे है? निगेटिव। और जिसकी सोच पॉजिटिव है वह कितना भी घर का खाओ पियो तो भी भरा हुआ ही रहेगा और भरपूर रहेंगे। क्यों? सोच, उनका दिल भी बड़ा होगा, सब उनका दिल बड़ा होगा। जो पॉजिटिव सोचने वालों का दिल बड़ा होगा, वो जितना भी देते रहेंगे उनका भरता ही जाएगा। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। सकारात्मक वालों के इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होती और निगेटिव वालों के इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां होती। पॉजिटिव वाला आत्मिक स्वरूप में टिक सकता है, निगेटिव वाला हमेशा ध्येयाभिमान में रहता है। वो कभी आत्मान बुद्धि परमात्मान बुद्धि भी नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, निगेटिव वाला का कर्मों में भी योग नहीं होता। वो बैठ करके योग में बैठा है तो भी योग नहीं लगेगा। लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करता है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर कह मैं क्यों बोलूं? फिर कह ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत। फिर कहेगा 15 दिन पहले भी तो बोला था। फिर कह मैं आत्मा हूँ। फिर कह सबके बीच में क्यों बोला? उसका बैठ करके योग नहीं, कर्म। क्यों? निगेटिव। निगेटिव वालों के पास अंतर्मुखता, धैर्यता, सत्यता, सहनशीलता ये गुण नहीं होंगे। पॉजिटिव वालों के पास गुण और शक्ति होती है।
निगेटिव वालों को रात को चैन की नींद नहीं आती। जो किसी ने बोला है उसके प्रति सोचता रहता है, सोचते सोचते उसके लिए नफरत आती है, घृणा आती है, और एक दिन आएगा उसको मार भी देगा, उसे दूरियां बनाएगा, आपस में संबंध गड़बड़। आजकल दुनिया में भी हो रहा है, ब्राह्मणों में भी हो रहा है। इसलिए पॉजिटिव वालों का मन सदा हल्का रहता है। पॉजिटिव वाला सदा चेहरे में से क्या होगी, खुशी होगी। अब तो टाली कभी बजाई नहीं, टाली तो बजा। मैं देख रहा हूं टाली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाजू में थोड़ा शोर है, उठ जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, माया कहती है अच्छा मेरा राज्य इसके ऊपर इतना अच्छा था, ये माउंट आबू का भाई आया मेरा राज्य छीनने के लिए, लेकिन मैं भी देखती हूँ मेरे साथ वो भी आई है पीछे पीछे। और माया करके क्या करते हैं, गुप्त दिखती नहीं है, मैं तो आपको दिखाई पड़ रहा हूँ, वो आकर के आपके सामने आकर के क्या करेगी, अलस और अलबेलापन की बूढ़ी सुगा के जाएगी। जिसको अलस अलबेलापन आया वो आंखें बंद है। अब जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी जो सुन ही नहीं रहे वो बातों, तो वो ऐसे रहेगा, उसका इलाज रहेगा। इसलिए बीच बीच में थोड़ा ताली बजा करके खुद भी जागो और दूसरों को भी जगाते रहो। ठीक है, उमंग उत्साह से सुनो। तो बात चल रही थी पॉजिटिव वाला क्या चेहरे में सदा खुशी होगी, उसका चेहरा हमेशा खुश रहेगा। बाबा तो कहते हैं आगे चल करके ब्राह्मणों का आगे चल करके मेरे ब्राह्मण बच्चों से बाप की प्रत्यक्षता होगी। आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे यही मुझे का काम करेंगे। कौन से चेहरे, कौन सा चेहरा, जिसका चेहरा खुश है। अब जिसका चेहरा खुश लटका हुआ है, परेशान है, उसके बाबा की प्रत्यक्षता थोड़ी होगी, वो म्यूजियम का काम थोड़ी करेंगे। लोग तो कोई दिखेगा, कोई माता जब घर में जाते हैं उसका चेहरा देख करके क्या करते हैं, ये मुसीबत आ रही। क्योंकि अभी भी चेहरे में रौनक, भले भगवान मिला है, ज्ञान सुना रहे हैं, तो भी चेहरे में रौनक, क्योंकि अंदर निगेटिव चिंतन है। निगेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, तनाव। तनाव, तन में आना। तनाव में कौन आता, जो निगेटिव सोचता है, ज्यादा सोचता है, वेरस सोचता है। एक शिष्य था, गुरु जी के पास जाता है, कहते शिष्य था, गुरु जी के पास जाता है, कहते गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, पठन पाठन करता हूँ, तपस्या करता हूँ, साधना करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहे। तो गुरुजी हंसने लगे, बात तो सही है। कहते 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, तो बगीचे में 5-6 युवा आए, उन युवाओं को प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्से पी के चले जाना। तो 5-6 युवा वहां चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, दोबारा डाला, फिर खींचा, पानी नहीं मिला। 10 बार उन्होंने बाल्टी डालते रहे, पानी खींचते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी था, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थी। सारी तो बची नहीं। और बाल्टी को क्या थे? छेद। वो पानी भरता था, लेकिन ऊपर आने तक सारा खाली हो जाता था, और इसलिए वो प्यासे चले गए। इसलिए उनके वो तो कुएं के पास गए थे, अब कहाँ है? सागर के पास। बाबा कौन है? शांति का, शक्ति का, आनंद का सागर है। हाँ, आपके पास बाल्टी भी है, कौन सा? मन, बुद्धि रूपी रस्सा भी है, मेहनत भी करते हो, यहाँ करके बाल्टी को डालते हो कहाँ? परम धाम में। लेकिन बाल्टी यहाँ तक आने तक खत्म हो गई। क्यों? मन को छेद है, मेरे सोचने की आदत है। इसलिए आप अपने मन को के छेद को बंद करो, वेरत सोचना बंद करो। कभी भी टेंशन में आओ नहीं,
इंग्लिश में तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10। और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 हैं, फिर 10 पैदा होगी, वो सुख कैसे रहेंगे? अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको बोला, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की फी देने। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसलिए कहते हैं ना छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प को आपको हिला देंगे। पापा जी, एक को भक्त दूसरे को कहेगा पापा जी। ज्यादा विचार करने वाला एकाग्र नहीं बन सकता, उसका ध्यान एकाग्र नहीं होगा, मन एकाग्र नहीं होगा। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। टोटल ज्ञान मूल्यों का सारा है सकारात्मक बनना, पॉजिटिव बनना। ड्रामा की बात, कर्मों की बात, जो हुआ अच्छा, ये सारा ज्ञान किस लिए? पॉजिटिव बनने के लिए। इतना सारा ज्ञान होने के बाद फिर भी मैं निगेटिव हूं, इसका मतलब मैंने ज्ञान को समझा ही नहीं, ड्रामा को समझा ही नहीं, कर्म गति को समझा ही नहीं। जिसके मन में ज्यादा विचार चलते वो मानसिक रूप से थक जाता है, उसका दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल उतरते हैं। 70% जो शरीर की बीमारी होती है निगेटिव से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली पे जाती है, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, बीपी हाई हो गई। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल आकड़न हो रहा है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे बताओ, नहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को ज्वाइंट पेन, गुस्सा करने से, व्यक्ति जब गुस्सा करता है ज्वाइंट पेन हो जाता है, मसल दर्द होते हैं। इसीलिए अगर स्वस्थ बनना चाहते हैं, सुखी बनना चाहते हैं, कैसे बनो? पॉजिटिव। ये ज्ञान केवल सत्युग में जाने के लिए नहीं है, ये ज्ञान किसी लिए? हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनने के लिए। आज आपके जबलपुर में बहुत सारे हॉस्पिटल है, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल है क्या? हाँ है? ये ब्रह्मा कुमारी इसका केंद्र क्या है? मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है। और जिन्होंने मन को ठीक किया उसका तन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ये बाबा की जो मुरली के पॉइंट्स है वो क्या है? टैबलेट्स है, दवाई है। और इस दवाई से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। उस दवाई को खाओ तो साइड इफेक्ट भी होगा। इसलिए पॉजिटिव बनो। आज किसी को शुगर होते, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, शुगर का कारण है टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी भी अपनी पत्नी का ही मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से ऐसे केमिकल उतरे शुगर होते। मैं इसका पति हूं, मैं इसकी सास हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मुझे कोई नहीं पूछता। मेरी नौकरी चली गई, मेरा दुकान ठप हो गया, ये सारा टेंशन। ये तो कुछ नहीं, आगे चल करके बहुत सारी बातें आएगी, बीमारियां बढ़ती जाएगी।
इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। आज किसी को ब्रेन हेमरेज होता है, जब व्यक्ति ज्यादा सोचता है। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं और ये नसें क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति ज्यादा सोचता है, नसों से तेजी से खून बहता है और वो नसें फट जाती हैं और इसका कोई इलाज नहीं। मैं काफी सारे स्कूलों में जाता हूँ। स्कूलों में जाकर के बच्चों को, जब बच्चे सामने बैठे रहते हैं, बच्चों को पूछता, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे। लगभग सारे बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, सर हमको गुस्सा आता है। 95% बच्चे हाथ खड़ा करते हैं। तो सामने टीचर बैठे रहते हैं। हमने कहा सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सिखाया? सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। आज के स्कूलों में बाकी सारे लेसन खत्म करके ये गुस्से पर कैसे कंट्रोल करना, काम विकार पर ये सिखाने की जरूरत है। तो बाबा को ये विद्यालय खोलना क्यों पड़ा जरूर? क्योंकि इस विद्यालय में इन विकार पर जीत कैसे प्राप्त करना ये सिखाया जाता है। लेकिन विकारों को पर जीत प्राप्त करने का आधार है पॉजिटिव। अगर ज्ञान में चलते तो भी आप निगेटिव हैं, आप विकार पर जीत प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए पॉजिटिव बनो। कई अभी भी ज्ञान में चलते हैं, फिर भी गुस्सा आता है। इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? माता सच्चे दिल से झूठ बोले कौवा काट के, चाम को कौवा काट के जाएगा। जिनको गुस्सा आता है कर सबको आता है। मतलब अभी तक इसके ऊपर जीत प्राप्त नहीं। और गुस्से का कारण है निगेटिव विचार। और हर साल बाबा को देते हैं। जब रक्षाबंधन आएगा बाबा करके, बाबा हमें गुस्सा बहुत करते, आज से गुस्से का दान करते हैं। फिर कुछ दिन के बाद वापस ले लेते हैं। दान की भी वस्तु का भी वापस, लेकिन हम 10 बार ले लेते हैं उसको। कितना बार आपने प्रतिज्ञा किया होगा? शिवरात्रि के समय लिख देंगे, नया साल आएंगे बाबा के सामने कहेंगे बाबा ये छोड़ देंगे, फिर दोबारा ले लेते। क्योंकि उसका कैसे क्यों ये विकार आते हैं? विकारों का कारण है निगेटिव सोच। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन अलग है। गाड़ी का भोजन क्या है? पेट्रोल डीजल। ड्राइवर का भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी। इसी तरह शरीर गाड़ी है, इसका भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी। लेकिन इसको चलाने वाले आत्मा, इसका भोजन क्या है? पॉजिटिव विचार। ये मुरली है कि आत्मा का भोजन। कई तो करते भोजन लेकिन आंखें बंद करके करेंगे, कहां याद रहेगा उसको? अभी मैं देखता हूं कई लोग बैठे हैं जो सुना रहे, मेरे को भी सुनाने के लिए थोड़ा सा ये लग रहा है पूरा ये। अब कोई घर में मेहमान आया और वो आपसे बहुत कुछ देना चाहता है और वो देने वाला क्या करता है? घड़ी में देखता है कि कब जाएगा। इसलिए पॉजिटिव बनना। तो मैं खुद निगेटिव या पॉजिटिव, आप देखो चेक करो आप खुद निगेटिव या पॉजिटिव। सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको आते ही उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, इधर से जाते हैं आप निगेटिव में। अगर आपके कोई पति की महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, मैं पूरा लाइफ भर उसके साथ में रहती हूँ, वो क्या है मैं ही जानती हूँ। अगर मेरे जगह पर कोई और होती ना कब भाग जाते। कई तो ऐसी भी होती है। इसका मतलब आप पति के लिए क्या है? निगेटिव। अगर आपकी कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारी सास तो बड़ी अच्छी है, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूँ, तुमने तो दूर से देखा है, निगेटिव है। किसी को मदद नहीं करेगा, ऐसे इसको मदद मैं कभी नहीं करूँगी, निगेटिव है। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे क्या होता है? गर्म होता है। गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। इसी तरह जो निगेटिव सोचने वाला क्या करता है? ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ,
ऐसे कैसे हुआ, क्यों क्यों करके एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख लिया, आज मुझे सही नहीं हुआ गुस्सा करने। गुस्सा करना में सिटी बच गई, और 1 सेकंड के गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा कोई भरोसा नहीं है। तो गुस्से के कुछ लक्षण है। गुस्से की क्या लक्षण है? कोई पानी मांगता कैसे देंगे, ये रे बात है, गुस्सा है। खाना बनाते समय बर्तनों को दो ये कर पटक रहे, गुस्सा है। किसी से बात ना करना, गुस्सा है। कोई व्यक्ति होता है किसी का बात नहीं करता, ऐसा करके निकल जाएंगे, निगेटिव है। किसी का परिचिंतन करना, आप किसी का परिचिंतन करते हैं, गुस्सा है, तब जाकर किसी को सुना रहे। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आपके दिल में बाबा कैसा बैठेगा? इसलिए कभी भी किसी के प्रति निगेटिव ना सोचो, पॉजिटिव बनो। इसलिए सारे ज्ञान का सारा में पॉजिटिव बनना। नहीं तो शरीर की बीमारी, 2 प्रकार की बीमारी है, ये एक है मन की बीमारी, दूसरा है तन की बीमारी। और मन बीमार क्यों है? निगेटिव सोच। आज काम विकार पैदा हुआ। काम विकार क्यों आया? क्योंकि हमने उसको ऐसे विचार दिए मन को, टीवी देखेंगे, कोई फिल्म देखेंगे, कोई गलत गीत सुनेंगे, माना जैसे विचार दिया वैसे विकार पैदा हो गए। और क्रोध कैसा पैदा हुआ? ये क्यों करता है, इसने मेरे साथ क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये निगेटिव विचार दिया, क्रोध पैदा हुआ। ईर्ष्या, घृणा, नफरत, उसके बाल बच्चे बहुत हैं। और जब ये विकार है तो हम देवता कैसे बनेंगे? सकारात्मक वाला देवताओं का संस्कार आता है, देवताओं की संस्कृति आते हैं, और निगेटिव वालों के अंदर निगेटिव। इसीलिए पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव का आधार है मुरली। ये मुरली क्या है? पॉजिटिव का आधार। सारा दिन हमें किसी से मिलना भी है, मुरली के आधार से बातें करो। कहीं थोड़ा भी फ्री है तो क्या करो, आज मीठे बच्चे में बाबा ने क्या बोला था, इसका चिंतन करो। वरदान क्या बोला था, स्लोगन क्या बोला था, वो याद करो। आपके विचार कैसे चले? पॉजिटिव। कभी कभी आप अपने 84 जन्म की कहानी को याद करो। हम धरती पर आने से पहले कहाँ थे? परमधाम में। फिर परमधाम में किस जगह पर बैठे होंगे? क्योंकि परमधाम में तो बहुत बड़ा परमधाम है ना। उसमें एक तो सुर में अष्टरत्न होते, 16,108 होते, तो मेरी जगह कहाँ होगी? ऐसे ऐसे हमें चिंतन करना है। जब सतयुग में आए थे उस समय मेरा शरीर कितना सुंदर था, मेरा महल कैसा था, उसको याद करो। ये है पॉजिटिव विचार। इसलिए हमें क्या करना है? ज्ञान की बातों में रमन होना है, सुनी हुई बातों में रमन होना है। और जब जिसके सारा दिन पॉजिटिव विचार चलते हैं, योग में बैठते हैं, उसका योग भी लगेगा। इसलिए हमें तनाव, टेंशन वाली बातों से बचना है, पॉजिटिव बनना है। तो हम लोग शाम के समय तनाव से कैसे बचना है, नेगेटिव से कैसे बचना है, पॉजिटिव कैसे बनना है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी मुझे एक स्कूल में जाना है, इसीलिए कहा कि आप आधा घंटा, तो आधा घंटे में हमने कि पॉजिटिव की कितनी आवश्यकता है और पॉजिटिव योग का कितना आधार है, पॉजिटिव हमारी हेल्थ कितनी अच्छी बनती है, इसके बारे में चर्चा करें। आज जितने भी लोगों को बीमारी है, कोई सुसाइड करता है, क्यों सुसाइड किया? उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम आई, निगेटिव बात आई, सुसाइड कर दिया। कोई नशा करता है, क्यों किया? क्योंकि निगेटिव मन में आया। इसलिए आप लोग तो बड़े भाग्यशाली, आपको यहाँ आने का चांस मिल रहा है। आज लोगों को रात रात नींद नहीं आ रही, क्योंकि उनको तो ड्रामा का ज्ञान तो है ही नहीं, जो हुआ चाहिए ज्ञान नहीं है, और इसलिए आज दुनिया में ऐसी घटना हो रही है। तो इसलिए आप लोग लकी हैं, बाबा आपको यह रोज अमृत पिला रहे हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी हमारे सामने कहते वंडरफुल है, मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है? कई कहते हम ज्ञान में चलते, ओम शांति में जाते, तो भी हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन ये निगेटिव परिस्थितियां क्यों आते हैं, उसके कारण, और ये आने के बाद भी आप पॉजिटिव रहे, उसके लिए क्या क्या करें, इस शाम के समय हम चेक करेंगे। ठीक है, ओम शांति।